लोकतंत्र लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाए गए शासकीय तंत्र को लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है। आजादी के 65 वर्षों के बाद भी हम सही मायने में लोकतंत्र को परिभाषा अनुसार दिशा देने में संघर्षरत हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार के योजना आयोग तथा पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में एकीकृत विकेंद्रीकृत जिला योजना की पहल की गई, जिसके अंतर्गत देश के कुछ अल्प विकसित जिलों को नियोजन के लिए चुना गया तथा सहयोग के लिए तकनीकी सहायता संस्थानों को भी सम्मिलित किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिला में एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IIRD शिमला को तकनीकी सहायता संस्थान के रूप में भारत सरकार द्वारा चुना गया, जिसने जिला के 7 विकास खंडों सहित जिला स्तर पर भी विकेंद्रित नियोजन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। 3-3 दिनों के 39 कार्यक्रमों को 30 दिनों की निश्चित समयावधि में पूरा कर 1864 प्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को 21 व्यक्तियों के प्रशिक्षण दलों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रस्तुत है एक झलक। प्रशिक्षण में समूह कार्य, प्रस्तुतिकरण जैसी विधाओं का बखूबी प्रयोग किया गया। को साथ में बिठाने का तात्पर्य यही है कि आवश्यकता क्या है ये प्रतिनिधि बताएंगे। सोच पैदा करेंगे और आपने अच्छी सोच रखी। आप विद्यालय में शिक्षक चाहते विकास को देखते हैं योजनाओं के तरीके से, हम विकास को जरूरत के हिसाब से कम देख पा रहे हैं। भैया और वही बात क्षेत्र माने को उसने वो भी भेजी, इसलिए हर गांव के साथ प्रधानमंत्री की सारे गांव की योजनाएं तैयार हो जाती है। निर्भरता हमारी कम, क्योंकि आज तो सरकार दे रही है, कब तक देगी और सरकार किसकी है, उसके पास पैसा किसकी है, क्योंकि अभी हम उस लेवल पर पहुंचे नहीं है। अभी हम सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सो नहीं होता। अभी तक हम कहाँ खड़े हुए, हम अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं। स्टेज में प्लान जो है आगे बढ़ते हुए आपके DPC में आएगी। अभी क्या हो रहा है कि DPC जो है अगर प्लान प्लस को यूज़ नहीं कर पा रही है। प्लान प्लस के बाद देखिए अभी आप लोगों में से किसी को प्लान प्लस के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि ये प्लान प्लस सॉफ्टवेयर कब बनी है, जब आपकी इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जब बात हुई 11वीं पंचवर्षीय में, तब से आपका प्लान प्लस सॉफ्टवेयर चल रहा है। लेकिन आज तक हमने 7-8 से प्लान प्लस सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं कर पाए इसको। The lead sector. From lead sector point of view, that for 15 years, 15-year plan, primary sector agriculture. जैसे स्विट्जरलैंड या जम्मू कश्मीर की पहले की कंडीशन थी, उस तरह से हो जाए और हमारी पूरी जो इकोनॉमी है टूरिस्ट बेस्ड हो जाए। 15 साल में पलायन को मिनिमाइज करना, कि जो रोजगार की तलाश में लोग बाहर जा रहे हैं उसको कम से कम करना। तो कार्य योजना ये है कि पहले वर्ष में जिले के अंदर क्या रिसोर्सेज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनका चिन्हीकरण। लागू नहीं होंगे जिसमें अधिकारियों को या कुछ बड़े नेताओं को फायदा नहीं होगा। तो ये अब जुलाई में बैठक होनी है और अप्रैल से खर्चा शुरू हो गया, तो बिना अप्रूवल किया तो खर्चा हो रहा है, या वो बैठकें खाली कराई जा रही हैं और आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं और ये बैठक सिर्फ इसलिए कराई जा रही है कि आप आओ और दस्तखत करो। मनरेगा में इस सदन के अंदर मनरेगा की कार्य योजना अप्रूवल के लिए आई, और अप्रूवल के लिए कैसे आई, DDO साहब वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने कहा साहब अप्रूव कर दो। यानी योजना तक प्रस्तुत नहीं की गई, केवल ये कहा गया कि ये वार्षिक बजट है 31 मार्च को, और उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर आज आप इसको अप्रूव नहीं करते हैं तो अगले सत्र में फिर मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, ये पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके की प्लानिंग अभी तक चल रही है। अब जो आपका ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये इस स्तर के हम जैसे लोगों के लिए, जिला स्तर के अधिकारियों के लिए तो है, और जो निर्णय करने वाले लोग हैं उनके लिए कौन सा प्रशिक्षण है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने अपने उद्गार कुछ यूं व्यक्त किए। ये तो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बड़ा वंडरफुल प्रोग्राम था। बहरहाल जो जितना भी रहा, और ख़ासतौर पर आपकी जो टीम है उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप लोगों का व्यवहार भी और काम भी, आपके नॉलेज सब हमको बहुत अच्छा लगा। विकास के लिए बहुत ही अच्छा है, नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर इसी तरीके से जैसे हम लोगों को प्रशिक्षण मिला है उसी तरीके से अगर काम किया जाता है तो निश्चित रूप से गांव, समाज और जिला की पूरा राज्य और देश इससे मतलब विकास होगा। और हाँ, विशेषकर आप जिन लोगों से हमने प्रशिक्षण लिया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत से 3 दिन तक लगातार जो
जोश के साथ हम लोगों को सिखाया, प्रशिक्षित किया है, उसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम के बारे में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इससे हमको एक सहायता मिलेगी जिला योजना बनाने की गाँव तीनों पंचायतों, और एक अच्छा प्रशिक्षण यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में हम जो योजनाएं अपने लिए बनाएंगे तो ज़्यादा व्यवहारिक और ज़्यादा अच्छी होंगी। अच्छा रहा और मैं तो सोचता हूँ भविष्य में ऐसे प्रशिक्षण होते रहने चाहिए और इनका मेन इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। 3 दिवस से जो कार्यक्रम प्रशिक्षण रहा बहुत अच्छा रहा, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो प्लान प्लस का ही नई योजनाएं चल रही हैं, ये योजनाएं हम ग्राम पंचायत से जो कट फट के योजनाएं जिला तक पहुंचती थी, जिले से वापस होके जाती है, इसका हमें बहुत जल्दी सुधार मिल जाएगा और योजनाएं हमारे जो ज़रूरत है गाँव में वो योजनाएं डायरेक्ट हमारे DPC तक पहुँच जाएंगी। देखिए सर, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, समय समय पर होना चाहिए और इसकी आवाज़ ग्राम पंचायतों में जानी। आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि गांव को वास्तव में हम बेहतर तरीके से जानते थे। स्थितियाँ ये नहीं है, गांव तो आज खाली हो चुके हैं और आपके प्रयासों से ये गांव में फिर लौटेंगे, लोग बाहर आएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट इज़ मस्ट टू गो थ्रू प्लानिंग इन रूरल एरिया। हम जानते हैं गांव को बेहतर, इससे ही भारत आगे बढ़ेगा। हमको हर चीज़ रूट लेवल से प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जब हम इसको प्लानिंग से ठीक आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ कि शाइनिंग इंडिया, हम विज़न 2020 जो अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था, विज़न 2020 को हम कैप्चर कर सकते हैं। बस आज से हमको प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। जो स्टेप IRDA हिमाचल ने लिया है, हम समझते हैं कि ये पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ DPC घटती है, ये तत्काल जाना चाहिए ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर पहुँचे। वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड बाय द IIRDA शिमला। हमें पंचायत के बारे में जानकारियाँ मिली है, भारत सरकार के जो भी उपक्रम है, जो भी योजनाएं हैं, उसके बारे में डिटेल से जानकारियाँ दी गई। बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। मुझे सबसे अच्छा इस प्रशिक्षण में लगा ग्रुप डिस्कशन, जो चार्ट प्रक्रिया हुई थी, ग्रुप 1, 2, 3 बने थे, उसके माध्यम से प्रतिभागियों ने जो अपना जोश दिखाया। इस प्रशिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये पार्टिसिपेंट जो प्रत्येक व्यक्ति का रहा, वो बहुत बढ़िया लगा। बहुत ही थोड़े समय में, मात्र 2 घंटे में नियोजन बनाना, बस इस स्थिति का विश्लेषण करना, आंकड़े उपलब्ध कैसे किए जाएंगे, संसाधन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, मतलब थोड़े से समय में इतनी ढेर सारी बातें को समायोजित करके जो प्रशिक्षण दिया गया वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही गर्भित था। और पंचायत का जो प्लान आपने कहा वो बहुत अच्छा लगा कि गांव का पंचायत का प्लान पंचायत से बने और पंचायत में ये विकेंद्रीकृत नियोजन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का जो प्रशिक्षण हुआ, ये एक सार्थक पहल IIRD की तरफ से हुई है। जो है HRD के तहत 3 दिन का जो प्रशिक्षण हमें दिया है, बहुत ही अच्छा, प्रशंसनीय। आपका जो IIRD का जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है कि अगर भविष्य में इसी तरह से काम हो तो गांव स्वाभाविक ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो सर मैं IIRD को धन्यवाद दूंगा कि एक जो आपने जो पहल छेड़ी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों का जो नियोजन बने और बहुत अच्छा सुदृढ़ नियोजन बने। और बेसिकली मुझे लगता है कि जो इस प्रकार का जो प्रशिक्षण आपके द्वारा यहाँ पे दिया गया, ये आने वाले भविष्य में, क्योंकि अभी तो ये पंचायतों के प्रतिनिधि, इनका कार्यकाल 1 साल है, लेकिन ये लोग आने वाले जो हमारे प्रतिनिधि हुए उन्हें भी एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। और गांव का जो प्लान जिस तरह से मैं विगत 3 दिनों से देख रहा हूँ कि गांव का जो नियोजन किस प्रकार से होना है और आपके द्वारा जो डिफाइन किया गया, प्रत्येक पॉइंट्स पे डिफाइन किया गया, तो वो बहुत अच्छी पहल रही है। और मैं धन्यवाद दूँगा IIRD शिमला को कि इस प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम आपने जनपद चमोली के विकासखंड गाँव, दूरस्थ क्षेत्र विकासखंड में आपने आयोजित किए। और भविष्य में अपेक्षा करूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप दूरस्थ क्षेत्रों के न्याय पंचायत स्तर पर और ग्रामीण स्तरों पर आप इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करें। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया हमें। इसी तरह अगर हमें ट्रेनिंग दी तो मिलते रहेंगी। जी, हमें आपका प्रशिक्षण बहुत अच्छा लगा और इससे ये उम्मीद कि न करने वाला भी काम करने के लिए मन करेगा और आगे भी हम इसी प्रकार का प्रशिक्षण यदि हमें मिलता रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। समूचे कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री प्रदीप जोशी द्वारा संचालित एक स्थानीय संस्था का प्रशंसनीय योगदान रहा।